नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। खराब नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के। इंडिया की ग्रोथ 17 क्वार्टर्स में सबसे स्लो रही है। 2020 के बाद से सबसे स्लो ग्रोथ देखी हमने क्वार्टर 2 में एस इक्विटीज की एक रिसर्च की माने तो। FIIs भारत छोड़कर जा रहे हैं। मोर देन 1 लाख करोड़ की सेलिंग अक्टूबर मंथ में करी है। क्या इन्वेस्टर्स को भी अपने शेयर्स बेच देने चाहिए क्या? रुकिए, पहले एक चीज तो बता दो मेरे को कि खराब खबरों और खराब समय में ही तो शेयर का दाम सस्ता होता है। खराब खबर अगर नहीं होगी तो शेयर का दाम सस्ता कैसे होगा? तो ये रिलेशन है भाई। पहली बात आपको ये समझनी होगी और खुद को समझानी होगी कि सबसे स्लो ग्रोथ है, FIIs बेच रहे हैं, खराब नंबर्स आ रहे हैं, इसीलिए तो शेयर टूट रहा है। अब ये लाइफ लॉन्ग तो नहीं चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ अच्छा है उसके बावजूद शेयर टूट रहा है। तो सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। खराब समय है तभी तो शेयर नीचे है। अब खराब समय में शेयर नीचे नहीं होगा तो कब होगा बताओ आप। कंपनी एक ही चीज कहती है, बैक मी इन माई बैड टाइम्स, उसके बाद मैं सब देख लूंगी। उसके बाद कैसे पैसा देना है, कितना पैसा देना है वो मैं देख लूंगी, तू बस पकड़ के बैठा रहे। और हम और आप क्या कर रहे हैं? खराब समय में ही शेयर को बेचकर भाग रहे हैं। इसको छोड़ दो, आप कंपनी क्या कहती है। आप वॉरेन बफेट आपको तो फॉलो करते ही होंगे। इस समय तो वॉरेन बफेट आपको भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वॉरेन बफेट साहब ने करी है, बड़ी बिकवाली कैश में आ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने उनके विरोध में भी बात कर दी, कुछ लोगों ने सपोर्ट में भी करी। खैर वो चलता रहेगा। लेकिन एक कोट बहुत बड़ा फेमस हुआ था और है भी अभी भी, बाय इन फियर सेल इन ग्रीड। कोई फॉलो नहीं कर पाता, सब लोग उल्टा करते हैं। बाय इन ग्रीड और सेल इन फियर, ये कर देते हैं सब। जिसमें हमें करना क्या चाहिए? व्हेन एवरीवन इज सेलिंग बाय, व्हेन एवरीवन इज बाइंग सेल। यहां पे भेड़ चाल से अलग चलना पड़ेगा आपको। 100 लोग हैं, 100 में से 10 पैसा बनाते हैं, 2 वेल्थ बनाते हैं और 90 कुछ नहीं कर पाते हैं। ट्रस्ट मी, आपको अगर 100 में से 2 बनना है तो भेड़ चाल से अलग चलना होगा। शेयर बाजार अगर 100, 101, 105, 110, 112 ऐसे होता रहता ना तो फिर पैसा नहीं बनता, किसी का वेल्थ नहीं बनती। ये तो FD भी कर रहा है ना, 5%, 6% दे तो रहा है आपको FD। कुछ एप्लीकेशंस आपको 8-8% तक दे तो रहेंगे इंटरेस्ट। अगर आपको सेफ सिक्योर 7-8% ही चाहिए तो आप पैसा वहां पे लगा दो, घटता भी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लेकिन शेयर बाजार क्या करता है? 100 का चीज 125 पहुंचाएगा, फिर 112 लाएगा, फिर 130 पहुंचाएगा। पैसा कौन बनाता है? जिसने 100 पे तो ले लिया, 125 पे सिस्टमेटिकली डाल रहा था। 100 पे भी डाला, 5 पे भी, 105 पे डाला, 110 पे। लेकिन जब 112 आया तो थोड़ा और डाला, और जब 130 जाएगा तो उससे बड़ा कौन राजा फिर। और फिर 130 के बाद ऐसा नहीं है दोबारा नीचे नहीं आएगा। ये जो गिरावट बाजार दिखाता है ना, यही आपके लिए पैसा बनाने का मौका देती है। नहीं समझ में आ रही मेरी बातें? चलो लाइव एग्जांपल से समझते हैं। निफ्टी पे आ जाता हूं मैं, डायरेक्ट सबको छोड़ देता हूं। जितना आपको FD सेफ लगती है ना, सेफ, उतना ही शेयर बाजार के लोगों से पूछो तो निफ्टी सेफ लगती होगी। आपको भी कहीं ना कहीं सेफ लगती होगी, लेकिन आप खरीदते नहीं हो क्योंकि आपको ज्यादा पैसा बनाना है और ज्यादा पैसा आपका शेयर्स में बनेगा। कुछ लोगों को तो बहुत ही ज्यादा बनाना होता है तो वो पेनी स्टॉक्स में चले जाते हैं, और उनसे भी ज्यादा तो FNO वाले हैं। भाई साहब नहीं बनेगा, ना FNO में बनेगा ना पेनी में बनेगा। बनेगा तो कंपाउंडिंग की पावर से बनेगा, लॉन्ग टर्म में बनेगा, एक लिमिटेड वैल्यू से बनेगा, लेकिन वो अपने आप बड़ा हो जाएगा कंपाउंडिंग की पावर से। अब आता हूं वापस से टॉपिक पे, निफ्टी पे। डेटा, लाइव डेटा बता रहा हूं दोस्तों। जिसके पास भी शेयर बाजार है, निफ्टी का चार्ट होगा ही होगा, मैं पक्की तरीके से श्योर हूं। आप ना 5 साल का निफ्टी का चार्ट ओपन करना। चार्ट देखने को नहीं बोलूंगा, मेरे को खुद चार्ट देखना नहीं आता, ठीक है? मैं तो क्लियर बोल रहा हूं, बस कुछ चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर से देख के सीख ली हैं, नाम पता चल गए हैं, वही आपके साथ कभी बार वीडियो में शेयर कर देता हूं। 5 साल का चार्ट ओपन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि उसमें 2020 आ जाता है और 2019 भी आ जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा 2019 चेक करने के लिए। 2019 में निफ्टी का भाव मैं एग्जैक्टली डेट के साथ बताता हूं। 2020 6 जनवरी पे मेरा क्लिक हुआ है हाथ, और इस दिन निफ्टी का भाव 12,256 था। अब जो पहले से पैसा लगा रहा है निफ्टी में, उसने 12,200 पे भी खरीदा होगा, ठीक है जी। आज की डेट में वो कहां पे बैठा है? 24,000 पे। यानी एग्जैक्टली 4 साल या 5 साल में पैसा डबल, एग्जैक्टली, ठीक है जी।
24,248 है 12,256 से, ठीक है, पैसा डबल हो गया। लेकिन अगर बाजार जो गिरा आपके लिए मार्च 2020 में 8,000 का रह गया था, 50% उसको करीब 12,000 से आपका 8,000 रह गया, उसे 30-40% का लॉस हो रहा है। क्या वो उस समय बेचकर भाग जाता तो सुकून में होता, या आज 4 साल बाद अपना पैसा डबल होते हुए देख रहा है, आज सुकून में है, आज सुकून में है ना। लेकिन पता है कमाई किसने करी? जिसने 12,000 पे लगाने के बाद 8,000 पे बेचने के बारे में नहीं सोचा, पहले 10,000 पे खरीदा, 9,000 पे खरीदा, 8,000 पे भी खरीदा, तो पता है उसका पैसा कितना बना? 12,000 पे जिसने लिया और गिरावट में बेचा नहीं, हिम्मत रख ली, भगवान का नाम लेता रहा, उसने अपना पैसा किया डबल। लेकिन जिसने 12,000 पे खरीदा और 10,000 पे गिरावट में लेना शुरू कर दिया, मैं ये तो नहीं कहूंगा 12 से सीधे 8 पे लिया होगा, ये तो किस्मत किसी की नहीं, तो उसने पहले 10 पे लिया होगा कि 20% गिर गया, फिर उसने 9 पे लिया होगा, ये तो और ज्यादा गिर गया, फिर उसने 8 पे भी लिया होगा, तो उसकी एवरेजिंग हो गई होगी करीब करीब 9,000 के करीब की। तो उसने अपना पैसा किया नियर टू 2.5 गुना। अब ये 2.5 गुना 2.5 टाइम, 2.6 टाइम और डबल में कितना फर्क है अभी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं बोलूं ये निफ्टी आपके लिए 27,000 हो जाए तो 9,000 का एवरेज हो गया 3 गुना पैसा, लेकिन 12,000 से कितना हुआ? 1.2 टाइम। फर्क आया समझ में? तो जो गिरावट में लेना जानता है वो बड़ा पैसा बनाना जानता है, और जो 12,000 से 8,000 देख के डर के भागा होगा वो तो 30-40% लॉस लेके गया, आज रिग्रेट कर रहा होगा, हो सकता है दोबारा बाजार में आया हो बेचारा 15,000 की निफ्टी पे। तो कुछ नहीं होता दोस्तों, ऐसी ही चीजें होती हैं। तो आपको भी डिसीजन लेना होगा। डिसीजन ये नहीं, अब देखो सबके पास पैसा लिमिटेड है यार। अब मैं कहना मेरे लिए बहुत आसान है, 10,000 पे लो 9,000, पैसा पहले ही लग जाता है सबका, आपका भी लग चुका है, मेरा भी लग चुका है। लेकिन अब क्या करें? कुछ मत करो ना, बैठे रहो। और गिरेगा तो थोड़ा बहुत इनकम का रेगुलर इनकम तो कर ही रहे हो आप, तो रेगुलर एसआईपी करो यार, शेयर्स में अपने एसआईपी कर दो। जरूरी है कुछ, मतलब एक ही साथ बड़ा पैसा थोड़ी डालना है, सबका थोड़ा थोड़ा लो, एवरेज करने की कोशिश तो करो। बूंद बूंद से सागर भर जाएगा शेयर बाजार में। शेयर बाजार कुछ नहीं मांगता, समय मांगता है। जितना ज्यादा समय दे दोगे उतना पैसा दे देगा ये। एक एक साल में आपको नहीं पता आपके पैसे की कितनी बड़ी वैल्यू बनती है। जो रुपए आज 1 लाख लग रहा है वो कल 50 लाख के रूप में बदलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। 1 का 50 नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं। अगर आप आज एवरेज करके आज शुरू करोगे तो हो सकता है 50-60 साल बाद उस 1 लाख की वैल्यू 50 लाख हो। समझ रहे हो? अगर आपने 1 साल लेट कर दिया तो वो शायद 50 लाख कम हो जाएगा। तो ये चीज समझो, आप डिले का जो इंपॉर्टेंट है उसको समझो। बेचकर भागने वाले तो कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, मैं आपको बता रहा हूं। तो बाजार गिर रहा है और भी गिर सकता है, लेकिन आपको समझना होगा, समझाना होगा कि गिरावट ही अपॉर्चुनिटी है। कोशिश करिए, मैंने आपके साथ डेटा सब कुछ शेयर कर दिया, लेकिन जब शेयर बाजार में लॉस आता है तो हिम्मत टूट जाती है भाई। उस समय आपके अलावा आपके परिवार, मतलब सर बहुत हिल जाता है, फिर वो पोजीशन आप संभाल नहीं पाते हो। लेकिन कैसे भी करके संभालनी होगी, 1 साल संभालनी होगी, 2 साल संभालनी होगी, पैसा अपने आप आ जाएगा। जो समय देता है बाजार को, बाजार उसे ही पैसा देता है। अदरवाइज यहाँ पे ए से लेकर जेड तक सभी पैसा बना लेते, इतना सिंपल होता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रुकावट और परेशानी आएगी। वो परेशानी जो झेल पाता है वही पैसा बना पाता है। देखो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, काम की बातें सारी थी और सारी नहीं भी थी, आपके ऊपर है आप इस वीडियो को कैसे ट्रीट करते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी फुलजोर कोशिश करी है बाजार को शॉर्ट में समझाने की, और बाजार इतने लंबे समय को मैंने 8 मिनट में कोशिश करी है समझाने की, और शायद आप समझ भी पाए होंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।